क्वेश्चन ऑफ क्वांट सीरीज 2022 में आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे डिस्काउंट्स के सवाल। और अगर समय मिलता है तो मैं आपको इसमें भी इसी में यही लेक्चर भी करा दूंगा और इस टॉपिक वाले सवाल भी देखते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो मैं शाम तक इसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और हमने पहले वीडियो में क्या देखा था, इसको हमने देखा था, इन दो टाइप्स के सवाल। देखिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या आज पहला सवाल। देखिए क्या बोल रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500 if two successive discounts each of X% on the mark price is equal to a single discount of 587.4, then what will be the selling price of article if a single discount X is given on the mark price। देखिए सिंपल सी बात बोल रहा है कि जो प्राइस है किसी जो आर्टिकल है उसका प्राइस कितना है, एमआरपी दिया हुआ है बेसिकली वो 1500 है। बोल रहा है उस पर 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया है X% का, फिर से X% का, और वो वैल्यू कितने से कम हो गया है तो वो वैल्यू दिया हुआ है, वो कितना है 5, यानी इन दोनों का जब घटाओगे तो ये वैल्यू कितना दिया हुआ है 587.4 का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो हमें बस निकालना है कि ये x का वैल्यू क्या है। देखो इसको निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों तरीका बताता हूं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका मैं परसेंटेज बताता हूं कि परसेंटेज से हम कैसे इस सवाल को कर सकते हैं। देखो बेसिकली अगर हमें हमें इतना तो पता है कि जब हम 2 बार किसी चीज को ले जाते हैं, जैसे 10 को अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो उसका डिस्काउंट कितना होता है 19 होता है। तो वही केस है, हम दोनों डिस्काउंट दिया गया है उसका वैल्यू पता करना है तो हमें पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में कितना परसेंट है इस एमआरपी का, तभी तो हमें पता चलेगा कितने परसेंट से रिड्यूस हुआ है या फिर ये कितने परसेंट से घटा है। देखो इसको परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से देखना 1% का वैल्यू क्या होगा, वो 15 के बराबर हो जाएगा। तो हमें इसका परसेंटेज चाहिए तो हम सिंपली 587.4 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट परसेंटेज मिल जाएगा। लेकिन देखना हमें 2 पॉइंट तक, 2 डेसिमल तक एग्जैक्ट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अच्छा उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं कि मैं 2 डेसिमल तक क्यों निकालने की कोशिश कर रहा हूं। देखना जैसे जब हम डिस्काउंट लगाते हैं तो जैसे x और x का मैंने डिस्काउंट दिया, x और x% का अगर डिस्काउंट दिया तो वो फाइनल क्या होता है, जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से ये 2x हो जाता है और माइनस हमें करना पड़ता है x इंटू एक्स अपॉन 100। अब यहां पे देखना x को मैं इंटीजर ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए 16 लिया तो 16 लेने से क्या होता है, ये बन जाता है 32 माइनस 2.56 अपॉन 100, अपॉन 100 करने के बाद 2.56 मिलता है तो ये होता है 29.44 वैल्यू। अब देखना यही वैल्यू से हम पता करेंगे कि हमारा परसेंटेज एग्जैक्ट क्या था, इसलिए मैं दशमलव के और जब 100 से डिवाइड करते हैं इसलिए मैं 2 डेसिमल तक की बात कर रहा हूं ताकि हमें ये एग्जैक्ट नंबर मिल जाए, ये वाला स्क्वायर नंबर बेसिकली मिल जाए, क्योंकि ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों x बाई रहते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई में रहता है, लेकिन अगर ये x है तो हमें पता है कि ये स्क्वायर वाला 2 टर्म लास्ट में मिलता है। तो इसी के लिए मैं 2 डेसिमल तक निकालने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां से ये बात क्लियर हुआ होगा। देखो 2 डेसिमल तक निकालना है तो हम सिंपल जो बच्चे वाला डिवीजन होता है मैं वो करूंगा ताकि मैं 2 डेसिमल तक एग्जैक्ट निकाल पाऊं। 587.4 इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, जरूरत के हिसाब से हम जैसे जरूरत रहेगा हम वैसे करेंगे चीजों को। देखो 3 टाइम्स जाऊंगा मैं 45 बनेगा, देखना 13 आ जाएगा, 17 13, 9 टाइम्स जाएंगे 135 हो जाएगा, 2 4 जाएंगे 1 टाइम जाना पड़ेगा 15, 9 पॉइंट बैठाओगे 0 आएगा यहाँ पे, 6 टाइम और जाना पड़ेगा, यानी ये देखना वैल्यू कितना आ गया 39.16। ये परसेंटेज डिक्रीज हुआ है जब हम 2 बार x% डिस्काउंट दिए हैं और दूसरा बार x% का डिस्काउंट है तो टोटल जो डिक्रीज हुआ है वो 39.16 का डिक्रीज हुआ है, यानी यही वो परसेंटेज है जब हम 2 बार x पर गए हैं। तो देखो इस वैल्यू को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। अच्छा यहां से देखना हम पास जाने की कोशिश करते हैं किसी भी चीज को, अगर यहाँ पे डायरेक्ट एक x का वैल्यू पूछा हुआ होता ना तो मैं यहाँ से बोल पाता, अगर मान लीजिए इसमें ऑप्शन में रखा हुआ होता कुछ भी x का वैल्यू तो हम यहाँ से बतला पाता कि अच्छा 2 बार x लगाएंगे तो ये वैल्यू होगा। वो नहीं दिया हुआ इसलिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये 2 बार x है किसका। तो देखो एक 36 होता है, 36% का डिक्रीज तब होता है जब हम 20 को 2 बार ले जाते हैं, ठीक है 20% को 2 बार ले जाते हैं तो 36% का डिक्रीज होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो वैल्यू रहा होगा वो 20 से तो बड़ा ही रहा होगा, ठीक है वो मैं गेस करने की बात कर रहा हूँ, पास जाने की बात कर रहा हूँ। लेकिन उसको हम निकालने का एग्जैक्ट तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो इस वैल्यू में जैसे ही आप 1/6 देखोगे तो इतना तो हमें पता है कि वो स्क्वायर रहा होगा लास्ट में, जैसे 2x और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जब हम 100 करते हैं तो ये वैल्यू मिलता है। अब देखो किसी का पॉइंट बचा हुआ है 0.16 है, इसका मतलब क्या होगा, जो माइनस किया होगा वो 84 माइनस किया होगा। क्या ये समझ में आ रहा है, जो एक्स स्क्वायर रहा होगा वो उसका जो लास्ट 2 डिजिट रहा होगा वो 84 रहा होगा, तभी हम जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 में से तो ये 16 मिल सकता है।
तो इतना मुझे मुझे पता चल गया कि जो भी नंबर है हमारा x का जो भी वैल्यू है उसका जो स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट है वो 84 है। और मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया है कि किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट देख के हम बता सकते हैं कि वो नंबर कौन सा है। अब ये लास्ट 2 डिजिट देखना, अगर 84 है, x का लास्ट 2 डिजिट क्या है 84 है। अब 84 किसका किसका हो सकता है, या तो 22 का हो सकता है या 28 का हो सकता है। पहले देखो 22 वाला का पिक करते हैं क्योंकि 28 वाला तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 28 इंटू 2 करोगे 56 चला जाएगा, उतना बड़ा तो नहीं होगा। तो ऑब्वियसली आंसर तो हमारा x बराबर 22 ही है। ठीक है, यहां से हमें x का वैल्यू पता चल गया कि ये 22 ही हो सकता है। वरना आप इसको चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, 22 इंटू 2 करोगे 44 मिलेगा, माइनस कितना करना पड़ेगा, 22 का स्क्वायर 4.84 होता है, 484 होता है, 100 से डिवाइड करेंगे 4.84, ये वैल्यू देखना कितना बन जाएगा 39.84, माइनस करोगे तो 16 मिल जाएगा। तो ये हमारा x बराबर 22 निकल गया। अब डिस्काउंट देना है, क्या पूछ रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ द आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट x% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। 5% का डिस्काउंट दोगे इस पे तो कितना मिलेगा 300, और प्लस 30 का और डिस्काउंट दोगे 330 का, 15 में से 330 माइनस करोगे 1170 मिलेगा। तो देखो ये हो गया पहला तरीका करने का परसेंटेज से। इसको खाली ध्यान में रखना कि ये परसेंटेज फाइंड आउट करने के बाद ये किस नंबर का परसेंटेज है वो पता करने के लिए हमने इस मेथड पे गए। हम इसको देखे लास्ट का 2 डिजिट स्क्वायर का क्या हो सकता है, उससे फिर हमने फाइंड आउट कर लिया। वरना अगर ये x का वैल्यू दिया हुआ रहता ना तो हम ऑप्शन से भी चेक करके ये पता कर सकते थे। ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो ऐसे स्टैंडर्ड मत फिल करना कि 39.16 मिल गया, अब मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या करना है। तो उसके लिए मैंने बताया कि लास्ट का 2 डिजिट देखो, जो घट के आ रहा होगा उसका लास्ट का 2 डिजिट क्या है वहां से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला तरीका करने का। मैं दूसरा तरीका बात करूंगा फ्रैक्शन से। देखो ये भी आसान है, कई बार ये भी फास्ट हो जाते हैं और कई बार परसेंटेज भी फास्ट होता है। तो दोनों तरीके से करना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता रहे, जानकारी रहे कि कौन से तरीके से हमें करना चाहिए। वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, जैसे तुम आगे और सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बनेगा, उससे क्लियर हो जाता है कौन सा हमें रूल लगाना चाहिए कौन से सिचुएशन में। अब देखो ये था, अब ये दूसरा तरीका है कि हम इसमें फ्रैक्शन लगाएं। देखो जब भी हम किसी वैल्यू को रिड्यूस करते हैं किसी परसेंटेज से, जैसे 10% से रिड्यूस करते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाता है 9/10 हो जाता है। अब देखना ये बेसिकली 9/10 क्या होता है 90/100 होता है। किसी परसेंटेज का वैल्यू क्या होता है जब हम उसके बेस में 100 लिखते हैं तो। अब देखना इसको 10% से रिड्यूस किया गया तो होता क्या है बेसिकली कि 100 माइनस 10/100 होता है। अब ये जब 10 हमें नहीं पता है तो हम बेसिकली क्या लिखते हैं 100 माइनस x/100, और जब हम 2 बार ले जाएंगे तो यही वैल्यू क्या होगा इसका स्क्वायर बन जाता है। तो किसी परसेंट फ्रैक्शन को देख के हम बोल सकते हैं कि क्या वैल्यू कितना रिड्यूस हुआ है। इस बात को समझो, जैसे मैं अगर लिखूं 9/16 है तो इसको देख करके हम क्या बोलते हैं, ये डिक्रीज जो हुआ है वो 3/4 का स्क्वायर है। इसका मतलब 2 बार जब हम 25% और 25% का 2 बार हम लगाते हैं डिक्रीज तो हमें मिलता है ये 9/16। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक बार 3/4 हो गया, फिर से एक बार 3/4 कर दोगे फिर वैल्यू 9/16 बन जाता है। तो इसको देख करके हम 9/16 का रूट लगा के, चूंकि 2 बार घटाया गया है तो हम x का वैल्यू हम बता सकते हैं कि x का वैल्यू क्या रहा होगा 3/4। तो देखो वही सिमिलर चीज का हम यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे। जो वैल्यू हमारा रिड्यूस हो चुका है उसको हम देख लेते हैं कि वो फ्रैक्शन का कितना रहा। अब वो क्या फ्रैक्शन उसका बच रहा है, बस वहां से हम पता कर लेंगे। देखो तो मैं लगाता हूँ फ्रैक्शन। तो देखो ये है डिस्काउंट अमाउंट। तो डिस्काउंटेड अमाउंट जो हमारा बच रहा है वो कितना होगा, देखो माइनस करो। देखो मान लो कि ये 600 रहा होगा तो ये बोलोगे कि 900 बचेगा, लेकिन ये पता है कि 12.6 कम है तो यानी ये 12.6 ज्यादा रहा होगा, यानी 912.6 बच रहा है। कितना में बच रहा है तो 1500 में बच रहा है। अब हम इसका फ्रैक्शन पता कर लेंगे और यहाँ पे मैं लिखूंगा के स्क्वायर, और के का वैल्यू देखना यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस x/100। ठीक है, यहां से हमें फ्रैक्शन में वैल्यू मिल जाएगा। बाकी इसका कोई जरूरत नहीं है, बस ये मैं दिखा रहा हूं कि प्रोसेस ये है आपका। अब यहां से देखो के का वैल्यू बेसिकली फ्रैक्शन निकालना है, हम निकाल लेते हैं। इसको हटाएंगे तो नीचे में 0 आ जाएगा। अब देखो इसको निकालो तुरंत तुरंत। अब देखो इसको निकालने का भी एक थोड़ा सा छोटा सा सीक्रेट है कि हम इसको स्क्वायर के टर्म्स में बाहर निकालेंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई जो भी खोजेंगे तो वो 1, 4, 9, 16, 25 इन चीजों के मल्टीप्लायर के रूप में इनका फैक्टर ही निकालेंगे हम। देखो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखना मैं निकालने की कोशिश करता हूं। यहां से रूट ओवर लिख लो 912 और 6/15 पे 000 है। अब यहां से देखो मैं बाहर करूंगा क्योंकि मुझे 100 दिख रहा है स्क्वायर है, उसको मैं डायरेक्ट बाहर कर दूंगा। के का वैल्यू देखना मैं यहां से निकाल रहा हूँ 10। ऊपर से देखो 9 का मल्टीपल दिख रहा है 6 2 8 1 9, और 9 यहाँ भी है तो मैं 3 बाहर निकाल दूंगा।
और यहाँ से 9 देखना, जब निकाल दूंगा तो कितना बच जाएगा, ये 9000 प्लस 124 है, और देखो 14 इंटू 9 होता है 126, तो 1000 मिलेगा और 14 मिलेगा, यानी 1014 इसमें बच रहा है और इसमें 150 बच रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया। और देखो इसमें देखो 3 से डिविजिबल है, यस ऑफ कोर्स ये भी और ये भी, 4 2 6 हो रहा है, यानी 6 से भी डिविजिबल है, तो मैं इसको डायरेक्ट 6 से कर रहा हूँ, यहाँ मिलेगा 25, यहाँ देखना कितना मिलेगा, 6 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाओगे 4 1, यानी 6 टाइम जाना पड़ेगा, 5 4 9 टाइम जाना पड़ेगा। अब देखो जब रूट से बाहर निकालोगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा, ये मैंने कैंसिल आउट अभी किया था, अब मैं इसको रूट से बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये मिलेगा 13/5। देखो के का वैल्यू कितना आ गया, तो बोलोगे 39/50। अब यहां से देख के हम बोल सकते हैं कि ये 11 का डिक्रीज है 50 के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं 22% का वैल्यू। तो आपको x का वैल्यू पता चल गया कि वो 22 है, और अब यहाँ से 22 का डिस्काउंट दोगे तो वो 1170 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा तरीका फ्रैक्शन से करने का। तो बेसिकली मैं एक बार क्विकली बताता हूँ कि बेसिकली मैंने किया आगे से क्या करना है। ये थोड़ा समझाने के लिए था इतना लंबा, अब मैं क्विकली बताता हूँ कि एग्जैक्ट करना क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ परसेंटेज वाला पहले समझ में आया होगा, और फ्रैक्शन वाले में क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, जैसे 2 बार अगर डिक्रीज किया गया तो हम लिखेंगे के स्क्वायर, और ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि ये माइनस करो इसको कि अब अमाउंट हो कितना गया, बच कितना रहा है। तो वो मुझे पता चला कि 912.6 बच रहा है, कितने के ऊपर, तो 1500 के ऊपर। बस इसी का मैंने परसेंटेज निकाल दिया, यहाँ से पॉइंट हटाओगे डेसिमल तो नीचे में 0 आ जाएगा। के का वैल्यू मुझे क्या मिल गया था 39/50, जिसको हम बोलेंगे 11/50 का डिक्रीज है, और ये 22% का डिक्रीज है। तो ये आपका आंसर निकलेगा। देखो ये सबसे अच्छे लेवल के सवाल है डिस्काउंट में, ठीक है, इससे बढ़िया सवाल नहीं बनते हैं डिस्काउंट में। तो अगर इस सवालों में पकड़ आ जाएगा तुम्हारा, तो आगे बहुत ही आसान हो जाएगा चीजें, खास करके इस चैप्टर में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो बोल रहा है x% के दो क्रमिक, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स each of x% on the mark price of an article, the total discount is 259.2 if the mark price of an article is 720। अब देखो फिर से इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं, पहला दूसरा। पहला, लेकिन देखो पहले हम, अब इसमें देखो वैल्यू x का दिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे परसेंटेज सही निकालने में, फ्रैक्शन में ना जाए। ठीक है, क्योंकि x का यहाँ पे वैल्यू भी दिया हुआ है, कुछ हमें यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लेते हैं तो शायद बन जाए बात। देखो बेसिकली परसेंटेज निकालना है तो कितना होगा, देखो 72 होगा तुम्हारा 10%। अब मैं 3 बार जाऊंगा तो 216 तक मैं पहुंच जाऊंगा, और वैल्यू हो चुका है 30%। ये बेसिकली डिस्काउंट है, तो हम निकाल रहे हैं कितने परसेंट का ये डिस्काउंट है, यानी इसका ये कितना परसेंट है मैं वो निकाल रहा हूँ। तो देखो 30% हम जाएंगे तो 216 मिल गया। अब ये देखना 216 से कितना बड़ा है। ये सब कैलकुलेटिव सवाल है और ये टॉप लेवल के सवाल है। ठीक है, ये मेंस में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, और ये सबसे उच्च स्तरीय सवाल इसको आप बोल सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल में से ये एक है। देखो 216 के बाद ये वैल्यू देखना कितना बन रहा है, 33 इसमें और ऐड करना पड़ेगा, और 44 है तो यानी 43.2 ये वैल्यू बन रहा है। 9 करोगे 59 बन जाएगा, हाँ 43.2 और चाहिए। देखना ये 36 में जाऊंगा तो 5% और हो जाएगा, ये तो 5% इसमें और ऐड करूंगा, 36 और जाऊंगा तो ये वैल्यू बच जाएगा 7.2 का। 36 ऐड करेंगे तो 7.2 बच जाएगा, जिसको हम 1% और बोलेंगे, यानी 1% और हो गया, यानी ये 36% का डिस्काउंट मुझे दिख रहा है। 36% का डिस्काउंट किसके बराबर होता है, जब हम 20 को 2 बार डिस्काउंट देते हैं 20% का, तो वैल्यू 36 का बनता है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर 20% का। देखो सिंपल सी बात है, अगर एक बार ये परसेंटेज बाहर आ गया तो हम इसको देख करके हम बता सकते हैं कि कितना परसेंट का डिस्काउंट एक्जैक्टली दिया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको फ्रैक्शन से मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट आई थिंक यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। देखो 25 क्या बोल रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 7200 इफ इट इज सोल्ड फॉर 5512.5 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ x%, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बोल रहा है कि 7200 का मशीन है और उसको इतने में बेचा गया। अभी देखो ये डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक है, इसको अच्छे से समझना, ये डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट में तुम अगर इसमें जोड़ोगे तो ये 1200 और 15 1700 1687.5 का डिस्काउंट दिया गया है। ये डिस्काउंट 1687.5 का है, लेकिन ये डिस्काउंटेड प्राइस है। अब देखो यहाँ पे अब देखो ये चाहो तो इसको भी दो तरीके से हम कर सकते हैं, बट आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ पे फास्ट क्या होगा, फास्ट तुम्हारा हो जाएगा कि अगर हम डायरेक्ट इसमें फ्रैक्शन लगा दें तो फ्रैक्शन वाला तरीका, दूसरा जो तरीका होता है उससे फास्ट हो जाएगा। अब देखो मैं फ्रैक्शन लगाता हूँ कि वैल्यू क्या बन गया है, जो के स्क्वायर का वैल्यू क्या बन चुका है, 2 बार डिस्काउंट दिया एक्स का, तो वैल्यू बन चुका है 512.5 अपॉन करेंगे यहाँ से 7230 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से स्क्वायर के टर्म्स में बाहर निकालेंगे तो यहाँ 25 मुझे दिख रहा है, यहाँ 100 दिख रहा था, तो हम क्या बोलेंगे के का वैल्यू क्या निकल के आएगा, वहां से 5 आ जाएगा, यहाँ से देखना 25 बार करेंगे 5 मिल जाएगा, यहाँ से 100 बार करेंगे 10 मिल जाएगा। अभी वैल्यू अंदर में देखो क्या बच रहा है, 25 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू देखना 2 टाइम्स जाओगे 50, फिर से 51 बन जाएगा, 2 टाइम्स जाओगे 120 जाना पड़ेगा, 5 टाइम्स और जाओगे, यहाँ से 100 निकालोगे तो 720 बचेगा। ये वैल्यू अब क्या बन चुका है, ये खत्म हो चुका है और ये खत्म हो चुका है, ये बन चुका है 2205 अपॉन 720। 5 से और डिवाइड करो
5 से करोगे तो 2000 और 205 मुझे दिख रहा है, तो 400 और 205 को 5 से डिवाइड करोगे तो 41, यानी 441। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, 170 प्लस 4 और मिलेगा, यानी 720 है। तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 140, क्योंकि 140 इंटू 14 इंटू 5 होता है ना 70, वही मैं लिख रहा हूँ 140 और प्लस 4 यानी 144 यहाँ पे बन जाएगा। अब देखो ये स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ये भी दिख रहा है, यहाँ पे क्या बन गया 21/12, 21/12, ये पूरा स्क्वायर निकल के आ रहा है, ये नहीं बेसिकली 21/12 का हमने, क्योंकि 441 बटा 144 बन गया था, बाहर निकालेंगे तो 21/12 आ जाएगा। अब देखो 3 से डिवाइड हो रहा है 7, 3 से 4, क्या बन रहा है के का वैल्यू 35/40, 5 से और डिवाइड कर लो 7/8, यानी के का वैल्यू क्या, जो के का वैल्यू अगर 7/8 हो गया, इसका मतलब जो हमने डिस्काउंट दिया था वो -1/8 का डिस्काउंट दिया था, तो वो वैल्यू किसको बोलते हैं, 12.5 को बोलते हैं। ये हो गया करने का इसको तरीका पहला। दूसरा तरीका चाहो तो परसेंटेज मैं एक बार दिखा देता हूँ परसेंटेज कैसे लगेगा इसमें। देखो हमने डिस्काउंटेड, जो डिस्काउंट दिया था वो निकालना पड़ेगा, अगर परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट आइटम चाहिए, डिस्काउंट कितने का दिया वो चाहिए, और हमें अगर फ्रैक्शन लगाना है तो डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, ठीक है। देखो डिस्काउंट टोटल दिया कितने का, तो अब देखो यहाँ से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, देखो अगर ये वैल्यू 5500 पूरे होता तो हम बोलते 1700, ठीक है, 1700 का डिस्काउंट, लेकिन 12.5 कम है, इसका मतलब ये क्या वैल्यू हो जाएगा 1687.5 का डिस्काउंट। अब इसको तुम्हें अगर परसेंटेज चाहिए तो 72 से बेसिकली डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो पॉइंट हटाओ तो यहाँ नीचे में 0 आ जाएगा। अब इसको जल्दी से हम x का वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं। देखो किससे डिविजिबल हो रहा है ये, 8 1 9 6 7 6 13 5 18, यानी 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिवाइड करो, ये बन जाएगा 18। 9 से इसको डिवाइड करते हैं, 9 इंटू 1 जाओगे 7 8 बनेगा, 9 इंटू 8 करोगे 6 7 बन जाएगा, 9 इंटू 7 करोगे 63, 5 4 और 5 यानी 5 टाइम्स और जाना पड़ेगा। तो देखो ये 5 से डिविजिबल हो रहा है तो मैं करूंगा 5 से, 25 से 5 से डिविजिबल हो रहा है तो 16, और ये 5 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना बन जाएगा 360, हम जा सकते हैं 360 और प्लस 15 375, ये वैल्यू बनेगा। देखो 16 से करेंगे तो ये देखना 320 यानी 20 प्लस 320 बन रहा 45 और चाहिए 320, 55/16 और बच गया, यानी देखो 23.48, देखो 23 दशमलव समथिंग है, 48 जा चुके हैं, 7/16 और जाना है। 7/16 क्या बोलते हैं, 7/16 को देखना एग्जैक्ट फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं, क्योंकि 6.25 होता है एक का वैल्यू। देखना ये 42 और प्लस 25 सते 200 175 यानी 43.75, 43.75 यानी 43.75 ये वैल्यू बनेगा, ये एग्जैक्ट परसेंटेज हो गया, ठीक है। अब देखो ये हमारा जो वो वाला तरीका था जिसको हम बोल रहे थे कि लास्ट 2 डिजिट देख करके हम बता सकते हैं, वो यहाँ पे फेल हो गया। क्यों फेल हुआ आप देखना, अगर ये इंटीजर होता ना वैल्यू, अगर ये इंटीजर होता तो ये कभी फेल नहीं होता, लेकिन अब ये देखना आंसर में भी तुम देखोगे तो ये पॉइंट में दिया हुआ है, इसकी वजह से ये वैल्यू हमारा फेल हो गया। कोई नहीं, हम यहाँ पे x दिया हुआ है तो हम x देख लेते हैं कि 2 बार किसको ले जाने से 23 मिल सकता है। देखो 12 को ले जाओगे तो 12 का क्या होता है 24 माइनस 1.44, ठीक है, तो ये वैल्यू देखना कितना बन जाएगा 22.656 के राउंड वैल्यू बन जाएगा, तो 23 तो वैल्यू नहीं होगा, तो ये गलत हो गया। अभी देखो तो हमारा आंसर ये, तो इसको तो मैं नहीं चेक करता हूँ, अगर चेक करता तो क्या बोलते तो 25 और माइनस 1.12.5 का स्क्वायर करते, तो अगर मैं 12 का भी स्क्वायर मानता हूँ तो 144 1.44 इसमें माइनस करना पड़ता, और ये देखो 23.56 का अराउंड वैल्यू दिख रहा है मुझे, तो ये वैल्यू पॉसिबल था। अब देखो ये 23 का डिस्काउंट है, अब 21 दो मरते से तो कम ही जाएगा ना, मतलब अगर 23 है तो 10, अगर इसको 2 बार सिर्फ ऐड भी करोगे तो 21 होता है, उसमें से तुम माइनस करना होता है, तो ये वैल्यू गलत हो गया। अभी 15 का डिस्काउंट दोगे तो क्या मिलेगा 30 माइनस 2.25, ये वैल्यू देखना 27.75 का वैल्यू बनता है, 27.75, तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाता, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया था ऑप्शन, और ये भी गलत हो गया, तो वैल्यू आपका बच गया 12.5% का ही, ये वैल्यू सही होता, ठीक है। यहाँ पे मेरा फेल क्यों हुआ इस बात को अच्छे से समझ लो, अगर ये इंटीजर होता तो कभी फेल नहीं करता, ठीक है, अगर ये 4 3 रहता, अगर ये इंटीजर रहता, हम माइनस करते तो बोलते 5 7, तो देखो इस केस में नहीं बन रहा है 5 7, किसी के भी स्क्वायर के 2 डिजिट नहीं है, अगर ये कोई वैल्यू इंटीजर में होता तो उसके 2 डिजिट में हमें ये मिल गया होता, ठीक है। चलो तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको परसेंटेज से भी समझ में आया होगा, और हम कैसे कर सकते हैं फ्रैक्शन से वो तो समझ में आया ही होगा। चलो आगे देखते हैं और नए सवाल। देखो बोल रहा है इफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ 20% ऑफ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 331.2, देखो 20% का 2 बार डिस्काउंट बोलोगे तो क्या बोलोगे 36% का डिस्काउंट दिया, और सिंगल डिस्काउंट यही है, यानी 36% का वैल्यू दिया हुआ है 331.2 के बराबर। मार्क प्राइस तो पूछ रहा है, कैलकुलेट कर देते हैं, 36 क्या बोलोगे, ये होता है 36 को बोलेंगे 4 बार, यानी 9/25 का ये वैल्यू है, 9/25 का वैल्यू दिया हुआ है 312
3312, इसको 10 नीचे करो, डेसिमल को बेसिकली मैंने हटाया, 5 से डिवाइड करो 2, 5 से डिवाइड करेंगे 5, देखो 9 से वैल्यू कट रहा है क्या, 3 3 और 3 यहाँ पे मिल रहा है, तो 9 से डिविजिबल है, 3 बार में जाएंगे 27 मिलेगा, 6 1 यानी 6 बार जाना पड़ेगा, 54 7 2 8 बार में जाना पड़ेगा, देखो 2 से डिवाइड करते हैं तो 184 मिलेगा, और जो हमारा वैल्यू बन गया एमआरपी का, एमआरपी कितना हो गया 184 इंटू 5 करोगे तो 900 और 20, 920 आपका आंसर हो गया। आंसर सवाल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो हम कुकली अब आगे करते हैं सबको। तो देखो बोल रहा है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 22, 17 और 11 इक्विवेलेंट टू 1 डिस्काउंट। अब देखो ये तीनों को ऐड कर लो, ठीक है, उससे तो वैल्यू कम ही मिलेगा, इतना मुझे पता है। अब देखो 17 और 11 होता है 28, 28 12 होता है 50, 50% से वैल्यू हमें नीचे चाहिए। देखो पहला वैल्यू देखेंगे 45, मैं इसको भी काट दूंगा, क्यों, 22 इंटू 17 ही होता है वैल्यू, देखना 22 इंटू 20 करेंगे तो 420, 4 के राउंड तो माइनस होना ही होना है। फिर उसके बाद 40 बनेगा अगर ये वैल्यू, और ये 11 है तो 4 और माइनस करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू तो इतना छोटा तो हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। 50 तो कभी होगा ही नहीं, 50 तो जोड़ने पे मिला, उससे तो बहुत वैल्यू कम चाहिए। 25 होगा क्या, ये तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, तो आपका आंसर यही होगा। जब हम जोड़ करके ये 3 वाले में सारे वैल्यू मैं दिखाऊंगा कि सारे में आपका आंसर निकल सकता है, पर आप करना चाहो तो वैसे भी हो जाएगा, दो को एक साथ ले लो। पहले 22 17 को करोगे तो ये मिलेगा 39, इसमें माइनस करना पड़ेगा 22 इंटू 17। आप देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो 220 और 22 इंटू 7 करोगे तो 154 मिलता है। 22 इंटू 7 तो आपको मेंसुरेशन में बहुत जगह इस्तेमाल होता है, तो ये वैल्यू तो एकदम याद ही होना चाहिए। इसको जोड़ लो, देखो 370 बन रहा है 374, यानी 3.74 माइनस करना पड़ेगा। ये वैल्यू देखना कितना हो जाएगा, 35.26 के बराबर, और 11 और कैलकुलेट करना है, कितना हो गया 46.26, माइनस कितना करना पड़ेगा 35 गुना 26 बटे 100 करोगे, वैल्यू 3.35 और 35 26 में और जोड़ना पड़ेगा, तो 3.5 यानी 4 के अराउंड माइनस करना पड़ेगा, ये वैल्यू देख लो 42 के अराउंड बन जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है, पूरा एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट करना होता है इन चीजों में। चलो आगे देखते हैं। देखो फिर से 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, पहले जोड़ के देख लो कितना बन रहा है। देखो 12 13 करोगे 25 मिलेगा, 25 11 36, 36% से हमें काफी वैल्यू नीचे चाहिए, 40 मिलेगा क्या, 42 मिलेगा क्या, गलत, 35 भी नहीं मिलेगा, इतना क्लोज भी नहीं जाएगा, तो वैल्यू तो आपका यही होगा। कैलकुलेट करना है, करा देता हूँ। 25 माइनस 13 12 करोगे तो 156 होता है, 1.56 माइनस करोगे तो ये वैल्यू देखना कितना बन जाएगा 23.44, और फिर 11% का और डिस्काउंट देना, ये पहला था ये दूसरा है, जोड़ दो कितना बन गया, कितना बन गया 11 जोड़ोगे तो 34.44 बनेगा, माइनस कितना करना पड़ेगा देखना 23 ले लो, 23 इंटू 11 करोगे तो 2.3 0.23 इसमें और ऐड करोगे, बेसिकली 23 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखना 253 बन रहा है, यानी 2.53 अप्रॉक्स माइनस करना पड़ेगा, 2.53, देख लो 32 के राउंड बन रहा है, यही आपका हो जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना है ऐसी चीजों में, वो कितना दूर दूर दिया हुआ आपको, थोड़ा ऑप्शन देख करके हम चलेंगे, और ज्यादा कैलकुलेट नहीं करेंगे, जरूरत के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। चलो देखो बोल रहा है ऑन द मार्क प्राइस 1250 ऑफ एन आर्टिकल 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%, 15% एंड 20% पर ऑफर। देखो ये जोड़ करके कितना मिल रहा है 15 20 20 40%, ये जोड़ करके मिल रहा है। क्या पूछ रहा है, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंटेड रिसीव्ड बाय द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड बाय ए कस्टमर। डिस्काउंटेड प्राइस नहीं पूछा है, डिस्काउंट पूछ रहा है कि एक्जैक्टली कितना परसेंट डिस्काउंट हुआ। देखो इसे 40% से तो कम मिला, अगर 40% का ये वैल्यू होता तो ये देखना 40% इसका क्या निकल के आएगा 500, यानी 500 का डिस्काउंट से तो बहुत वैल्यू कम मिलेगा, तो 800 का डिस्काउंट 950 का डिस्काउंट गलत हो गया। बाकी अब कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 42 और 450 में हम बोल नहीं पाएंगे कुछ, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखो इसमें कैलकुलेट करने का तरीका क्या है ना, कि हम पहले आसान वाले को करेंगे, 20% का डिस्काउंट पहले दोगे, इसका 20% का डिस्काउंट दोगे तो बन जाएगा देखना 1000, क्योंकि 125 इसका 10% का वैल्यू है, 2 बार जाओगे 250 माइनस करोगे 150 1000 बन जाएगा, ये 15% डिस्काउंट दो 850 बन जाएगा। अब देखो अब तक हमने कितना माइनस कर लिया, 1250 से हमने चला था 850 पहुंच चुके हैं, इसका मतलब 400 का डिस्काउंट हमने दे चुका है, हम दे चुके हैं। 5% का और डिस्काउंट देना है इसका, देखना 5 से मल्टीप्लाई करोगे 8.5 1% का वैल्यू है, 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू बन जाएगा 42.5, यानी 400 का डिस्काउंट पहले दिए थे 42 का, अब डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये वैल्यू 442.5 का डिस्काउंट हमने टोटल दिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब नहीं तो तुम बहुत लोग इसको ऐसे करते हैं कि 850 में से 42.5 माइनस करेंगे, फिर बोलेंगे कि ये बनेगा 860.5, और फिर अब इसको घटाएंगे, नहीं, 2 बार के बाद इसको घटा के रख लो। जैसे 850 जब मैं पहुंचा ना, तो मैंने रख लिया कि 400 का डिस्काउंट मैं अब तक दे चुका हूं, और इसका 5% और डिस्काउंट दूंगा, तो टोटल डिस्काउंट 400 प्लस 42.5, 442.5 का टोटल डिस्काउंट हमने दिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो देखो बोल रहा है 2 sellers mark their article at 2000 during festival, first seller gives 2 successive discount of 25% and 15%,
while second seller gives two discount of 10% and 30%. Find the price of article which is available at less price. और इसको मैं देखूंगा, क्या बोलूंगा कि जो लेस में अवेलेबल है वो ये अवेलेबल है। क्यों इतना जल्दी मैंने कैसे बोल दिया कि ये वाला अवेलेबल होगा? देखना जब ये मैग्नीट्यूड बराबर हो जाता है, 25-15 जोड़ोगे तो यहाँ भी 40 मिल रहा है, 30 और 10 जोड़ोगे तो यहाँ भी 40 मिल रहा है। अब ये वैल्यू तुमको कम डिस्काउंट वो देगा जिसका मल्टीप्लीकेशन कम होगा, क्योंकि फाइनली हमको क्या करना पड़ता है, अगर हम दो एक्स और वाई का डिस्काउंट देते हैं तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 का डिस्काउंट मिलता है। अब ये वैल्यू देखना, जिसका कम होगा तो वो कम डिस्काउंट यहाँ कम माइनस होगा, जिसका मल्टीप्लीकेशन कम होगा तो वो कम माइनस होगा, तो ज्यादा का डिस्काउंट देगा तो हमारे लिए वो बेहतर होगा। यानी जिसका वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में कम होगा वो हमारे लिए बेहतर है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन में मैंने देखा ये 300 का मल्टीप्लीकेशन है और बटे 100 होता है तो वो 3% का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, हम सिर्फ मल्टीप्लीकेशन देख लेंगे। तो ये मेरे को मिल रहा है 300 और ये मेरे को मिल रहा है 25 × 15 375। तो 375 और 300 यानी 300 वाला ही हमारे लिए बेहतर सौदा होगा, ये हमें ज्यादा डिस्काउंट दिलवा सकता है। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बात याद रख लो कि जो इसका मल्टीप्लीकेशन कम रहेगा वो दुकानदार के लिए नहीं हमारे लिए फायदेमंद होगा, इसका मतलब वो ज्यादा डिस्काउंट दिलाएगा। तो लेस प्राइस कौन दिलवाएगा? जिसका मल्टीप्लीकेशन कम होगा। अब इसको यही तो देना है, फाइंड द अवेलेबल एट लेस प्राइस। तो देखो दे दो 30% का डिस्काउंट और 20% का। 30% का दोगे तो ये बन जाएगा 1400 के बराबर, 10% का डिस्काउंट और दोगे तो ये बन जाएगा 1260, क्योंकि 140 और माइनस करोगे। ये वैल्यू का आंसर। चलो आगे देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 45% की एकल छूट और दूसरा 20 और 25। देखो फिर से मैग्नीट्यूड सेम कर दिए। क्या पूछ रहा है? दो क्रमागत छूट के बाद विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 124 है। क्या बोलोगे? यहाँ देखो 45 है, यहाँ भी 45 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 500/5 करोगे यानी 5, यानी 5% का इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा एमआरपी के ऊपर, यानी एमआरपी के 5% का डिफरेंस आएगा, वही दिया हुआ 124 के बराबर। 20 से मल्टीप्लाई कर दो, एमआरपी मिल जाएगा। इसको 20 से मल्टीप्लाई करो, दो बार करोगे तो 248 और 0 2480 आपका एमआरपी हो गया। समझ में आ रहा है क्या मैं कर रहा हूँ? दोनों का मैंने देखा कि मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ भी 45 मिल रहा है, यहाँ भी 45 मिल रहा है। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा? 45 माइनस 20 इंटू 25 अपॉन जब 100 करोगे तो ये वैल्यू देखना 5, ये वैल्यू 5 मिल रहा है। मैं वहीं पे इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसको 100 से डिवाइड किया, 500 मल्टीप्लाई किया 100 से, 100 से डिवाइड किया, ये वैल्यू 5 मिला। यही तो डिफरेंस होगा, क्योंकि यहाँ तो 45 का एक सिंगल डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ पे दो जल रहे हैं तो यहाँ पे मुझे 5 माइनस करना पड़ रहा है, यानी ये डिस्काउंट ओवरऑल कितना था? 40% का डिस्काउंट हो गया ये। इन दोनों को मैग्नीट्यूड इन दोनों को जब मिला देंगे ये ओवरऑल सिंगल डिस्काउंट के 40% के बराबर था और ये 45% डिस्काउंट के बराबर था। दोनों का डिफरेंस 5% ऑफ एमआरपी का वैल्यू 124 था, 20 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो 2480 हो गया आपका एमआरपी का वैल्यू। देखो ये सब शॉर्ट में करना जरूरी होता है, इन सवालों में छोटा सवाल है, ज्यादा वैल्यू नहीं देना है, तुरंत उड़ा देगा, फटाक से आंसर निकाल लिया, ये इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। देखो बोल रहा है दो विक्रेता किसी वस्तु को 3000 के समान अंकित मूल्य पे बेचते हैं। पहला विक्रेता 10 और 15% की छूट देता है, दूसरा 20 और 5 की देता है। फिर से देखो मैग्नीट्यूड सेम कर दिया। ये ऐसे ही सवाल बनाए जाते हैं ताकि आप क्विकली कर पाओ। देखना यहाँ भी 25 मैग्नीट्यूड है, यहाँ भी 25 मैग्नीट्यूड है, दोनों छूटों के बीच के विक्रय मूल्य में अंतर क्या होगा? अब देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से 150 मिल रहा है, यानी 1.5% मिलेगा, माइनस करना पड़ेगा 25 में से, और यहाँ 1% माइनस करना पड़ेगा, 20 × 5 100 है। तो देखो 0.5 का बेसिकली डिफरेंस आएगा, 0.5 इसका निकालो तो 15 मिलेगा तुम्हें वैल्यू, आपका आंसर 15 मिल गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा क्या किया मैंने। अब देखो इसको, अब ज्यादा समय बर्बाद करना है तो इसको लीगल तरीका क्या होगा करने का, जो प्रोसेस है, क्या बोलोगे कि 10 और 15 25 हो गया, माइनस करूंगा 1.5 यानी 23.5 का यहाँ डिस्काउंट दूंगा, और समय बर्बाद करना है तो यहाँ क्या करोगे 25 माइनस 20 × 5 100/100 करोगे तो ये 1 मिलेगा, यानी 24% का डिस्काउंट यहाँ दूंगा। फिर बोलोगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.5% का, वही 0.5 इसका कैलकुलेट करोगे 15 मिलेगा। मैं क्या करूंगा, देखूंगा मैग्नीट्यूड सेम है, 10 और 15 25 यहाँ भी है, 10 और 20 और 5 यहाँ 25 है, तो मैं सीधे मल्टीप्लाई करूंगा, उसको 100 से डिवाइड करूंगा, 20 और 5 100 हुआ, डिवाइड करेंगे 100 से तो 1 मिलेगा, और यहाँ 10 15 150 हुआ, 100 से डिवाइड करें 1.5 मिलेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस मैं क्या देखूंगा? 0.5% का, वही वैल्यू मेरे को चाहिए और वो 15 के बराबर है। चलो आगे देखते हैं। देखो देखो क्या बोल रहा है, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12,500 इफ इट इज सोल्ड एट 9405 आफ्टर गिविंग 2 डिस्काउंट, फर्स्ट इज इतना, फाइंड द अदर वन। देखो अब क्या हो गया कि एमआरपी मुझे पता है
और उस पर एक डिस्काउंट कुछ दिया है, ये दूसरा डिस्काउंट कुछ और दिया है और वैल्यू इतना हो गया है। बेसिकली मैं इसको अगर इक्वेशन में लिखना चाहूँ, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हो गया और डिस्काउंट, डिस्काउंट देखना 14.5 का दिया है, यहाँ पे माइनस करोगे 14.5%। अगर ये फ्रैक्शन आसान वाला होता 20% होता तो हम सीधे इसको 4/5 कर देते, लेकिन देखो 14.5 का फ्रैक्शन बनना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है इसमें, तो हम देखो वैल्यू से करेंगे और यहाँ पे कुछ x% का डिस्काउंट दिया और ये वैल्यू देखना कितना बन गया 9405 हो गया। देखो हम ये जो वैल्यू दे रहा है डिस्काउंट हम उसको दे देते हैं, ठीक है। ये मैंने बोला ना अगर ये 20% का अगर डिस्काउंट देता तो हम सीधे इसको 4/5 यहाँ से करते और यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लेता, ये हो जाता 10,000 तुम्हारा, कैलकुलेट करते तो टोटल और फिर डिवाइड कर देते, एक्स का वैल्यू मिल जाता, लेकिन वो नहीं दिया है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। चलो देखते हैं, हम करते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो 14.5 माइनस करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, देखो इसका 10% क्या होगा 1250, 4% और क्या होगा 125 इंटू 4 करोगे 500, और 0.5 और करना है तो 100 देखो 25 है, इसका 0.5 होता है 62.5, लेकिन मैं लूंगा 62 ही, क्योंकि यहाँ देखो परसेंटेज में 2% का गैप है और 1% का यहाँ वैल्यू देखना 125 के बराबर है, तो अगर मैं 2.5 कम भी लूंगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। 1% का वैल्यू 125 है और मैं 2.5 का यहाँ गैप ले रहा हूँ, क्या ही अंतर पड़ेगा, ले लेते हैं हम यहाँ से सिर्फ 60 ही लेंगे, यानी अब अभी तक हमने जब 14.5 का डिस्काउंट देंगे तो देखो कितना का डिस्काउंट मिलेगा 1750 और 60 यानी 1810 का डिस्काउंट दिया हमने। 1810 इसमें से माइनस करो तो वैल्यू देखना कितना बन जाएगा, 1800 माइनस करोगे 10,700 बनता है, 10 और माइनस कर देंगे तो ये 10,690 का वैल्यू बन जाएगा। अब उसके बाद कुछ आपने डिस्काउंट दिया और ये वैल्यू हो गया 9405, देखो कितना का डिस्काउंट हुआ, देखो 690 यहाँ है और 600 अप्रॉक्स यहाँ है, यानी 1290 का अप्रॉक्स डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यानी अपने 1290 का डिस्काउंट दिया। अभी देखो 10% से ऊपर का वैल्यू मुझे दिख रहा है, 10% से प्लस का वैल्यू, क्योंकि 10% का डिस्काउंट देखो तो 1070 माइनस करोगे, लेकिन यहाँ पे माइनस कर रहे हो 1290 का, 10% के ऊपर का वैल्यू कौन दिया हुआ है, एक ही वैल्यू है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे स्मार्टली चीजों को करते चलना है, ठीक है, जहां पे कैलकुलेशन में समय बच सकता है हम बचाते चलेंगे, हमें ज्यादा बर्बाद नहीं करना एग्जाम में। चलो आगे देखते हैं। और ये देखो मैं कुछ सवाल नहीं ले रहा हूँ कि मैं दिखा रहा हूँ कि अच्छा ऐसे समय बचाना, ये टीसीएस का सवाल आया हुआ है उसमें बच रहा है, तो ऐसे ही सब जगह ऐसे ही होता है, सब जगह तुम्हें ऐसे ही मिलेगा। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 250 इफ इट इज सोल्ड एट इतना आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड x%। देखो 20% डिस्काउंट दिया है, दे दो 20% डिस्काउंट दोगे तो ये वैल्यू बन जाएगा देखना 200 के बराबर। अब देखो इन दोनों के बीच गैप कितना है, माइनस करोगे तो 186 होता तो 14 हम बोलते हैं, यानी 14.4 का डिस्काउंट और है 200 के ऊपर। देख लो 1% का वैल्यू 2 है, 2 से डिवाइड कर दो 7.2 मिल जाएगा, यानी एक x का वैल्यू कितना है 7.2 के बराबर। ये आपका आंसर हो गया, आसान सा सवाल है, इसमें ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना बिल्कुल भी। चलो देखो फिर से वही है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2560 ड्यूरिंग अ सेल, टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड 20% एंड x%, और वैल्यू कितना बन गया, सेलिंग प्राइस ऑन आर्टिकल इज नाउ इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x%। देखो 20% का डिस्काउंट दे दो, 256 इंटू 2 करोगे 512 मिलेगा, 512 का डिस्काउंट दो इसमें तो देखना कितना बन जाएगा 2048, क्योंकि 60 में से 12 जाएगा तो 500 में से तो 500 चला गया, 12 माइनस करोगे 60 से तो ये 48 बनेगा 2048। अभी 1% का डिस्काउंट दोगे माइनस करोगे तो ये वैल्यू बन जाएगा 1679.36। देखो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अब देखना 320 मैं इसको बोलूंगा और 48 यहाँ बोलूंगा, यानी 368 का अप्रॉक्स 368%, 368 का बेसिकली डिस्काउंट दिया गया। अब देखो ये कितना परसेंट बन रहा है इसका, देखो 10% का वैल्यू मुझे दिख रहा है 204, 5% और जोड़ूंगा इसमें तो देखना 102 और जुटेगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 306, यानी 306 का डिस्काउंट देते तो 15% से ऊपर का वैल्यू बनता। और देखो तुम्हें देना पड़ेगा 62 का डिस्काउंट और देना पड़ेगा 3% अप्रॉक्स और चले जाओगे, 15% हम गए हुए थे, 3% और जाना पड़ा, यानी 18% के अराउंड का वैल्यू बनेगा। देखो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यही वैल्यू आपका पॉसिबल है, ये आपका आंसर हो गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलेट कैसे करना है एग्जैक्टली, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, सही से कैलकुलेट करना है, फ्रेशली करना है चीजों को एकदम। चलो आगे देखते हैं। देखो बोल रहा है सुशांत बाइज एन आर्टिकल एट 8000, ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, आफ्टर दिस ही पेज 7.5% डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस। अब देखो टैक्स देख करके डरना नहीं है, मैं दिखाता हूँ। फाइंड द प्राइस ही हैज टू पे इफ ही गेट्स एन आर्टिकल एट हिज हाउस बाय पेइंग Rs 200 फॉर डिलीवरी, होम डिलीवरी। ठीक है कोई बात नहीं है। देखो क्या बोल रहा है कि 8000 का कोई वो मार्क प्राइस था, आर्टिकल था, उसको ये खरीदता है, ठीक है, तो उस पर इसको 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो अभी वैल्यू देखना कितना हो गया 7200, बेसिकली इसको दुकानदार 7200 में देने के लिए तैयार है। आफ्टर दिस ही हैज टू पे
ही पेज 7.5% टैक्स ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, मतलब इस प्राइस में ना इसको थोड़ा सा टैक्स मांग रहा है वो, कि गवर्नमेंट का आपको देना पड़ेगा टैक्स। तो इसका 7.5% टैक्स उसको पे करना पड़ेगा सुशांत को। इसका 7.5% कैसे निकालोगे? तो 10% का वैल्यू होता है 720, उसका ये 3/4 है, देखना मैं उसका 3/4 निकाल दूंगा। बेसिकली ये 10% का वैल्यू था, मैंने 10% का अगर 3/4 निकाल दोगे तो वो 7.5 बन जाता है। तो मैंने वही करा, 10% यहाँ से लिया 720, उसका 3/4 निकालूंगा, 180 इंटू 3 यानी 540, यानी इसको 540 इस पे और पे करना पड़ेगा। वैल्यू कितना हो गया? 7740। अब बोल रहा है कि ये खुद नहीं लेके गया, होम डिलीवरी करवा लिया, यानी 200 और एक्स्ट्रा पे करना पड़े इसको, ताकि ये सामान ये खुद ना लेके जाए मार्केट से, बल्कि इसको घर पे मिल जाए। तो ये वैल्यू हो गया 7940 के बराबर। यही उसको पे करना पड़ेगा ओवरऑल प्राइस उसको सामान पाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आसान सा सवाल है। देखो बोल रहा है शॉपकीपर रोट ऑन हिज बैनर पे फॉर 3 एंड गेट 5, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। देखो ये अलग एक कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली ऐसे केस में आपको क्या ध्यान देना है कि आपको टोटल कितना वैल्यू मिला है और आपने कितने का पे नहीं किया है। आपको मिला 5, लेकिन आपने पे किया 3 का, यानी आपको 2 का पे नहीं करना पड़ा। तो जितने का पे आपने नहीं किया, और जितने का पे आपने नहीं किया कितने के ऊपर, वही परसेंटेज वैल्यू बेसिकली बन जाता है। जितने का आपने पे नहीं किया और आपको टोटल मिला, ठीक है, तो आपने 2 का पेमेंट नहीं किया लेकिन आपको मिला 5, यानी 2/5 आपका डिस्काउंट हो गया। तो यहाँ से क्या बोलोगे? 40% का डिस्काउंट हो गया। ये हो गया आपका सर। और आगे देखते हैं। देखो 2 HP सेम वाला केस आ गया। आई थिंक लेक्चर बड़ा हो गया है तो हमें रुकना पड़ेगा। तो देखो मिलते हैं फिर, इसको आगे चैप्टर में करते हैं। अच्छा ये समझ में आया होगा ना? ये मुझे लग रहा है क्लियरिटी नहीं मिला होगा। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि आपने 3 का पेमेंट किया, 5 आपको मिला, तो आपको 2 फ्री में मिल गया, ठीक है, 5 के ऊपर 2 फ्री में मिला 5 के ऊपर, तो बेसिकली इसको बोलते हैं 40%। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अब कि 2 हमें फ्री में मिला कितने के ऊपर? तो 5 के ऊपर। इसको देखो छोटा सा ये क्वेश्चन है, लेकिन इसका आगे बहुत जगह इस्तेमाल होता है। जब हम मॉडरेट वाले सवाल करेंगे तो ऐसे चीजों का बहुत जगह इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो फिर आगे वाला जो केस है 2 SP सेम वाला केस, वो हम कल करेंगे क्योंकि आज ये लेक्चर बड़ा हो चुका है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और देखो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना इसको, ठीक है, इंप्लीमेंट करना, और जहां भी जरूरत पड़ता है वहां पे इस्तेमाल करना, थोड़ा अच्छे से लर्न करके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।